मेरी लिखी है ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में जो मैंने नाम इस्तेमाल किए हैं गुल की युक्ति, उन नामों के ज़रिए मैं किसी भी पर्सन की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। तो आप लोग सिर्फ कहानी को कहानी के तौर पर ही लेना, उससे ज़्यादा इसको किसी भी चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी ही कुछ कहानियाँ आप सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि गुल्की जो है वो शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो युक्ति के घर पर आती है। लेकिन वहाँ उसे सिया से पता लगता है कि युक्ति तो ऑलरेडी ऑफिस जा चुकी है, जिस पर गुल्की काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हुए कहती है, हद है यार, मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी इधर इसलिए आई कि मैंने सोचा चलो उसकी थोड़ी सी खिदमत कर दूँगी, और वो है कि इतनी जल्दी ऑफिस चली गई, कदर ही नहीं है इसको तो बिल्कुल मेरी। तो ऐसा बोलती है तो सिया बोलती है, अरे कोई ना, तो तुम भी चली जाओ ऑफिस, वो क्या हो गया, जाना तो है ही। तो बोल के बोलती है ये बात तो तुम्हारी सही है, अच्छा ठीक है साली साहिबा, हम चलते हैं। तो ऐसा बोल के ना वो वहाँ से जाती है और सिया जो स्माइल करती है। तो गुल्की अपनी गाड़ी में बैठती है, यानी कि जो युक्ति की गाड़ी जो जिससे वो हमेशा ऑफिस जाया करती थी, उस गाड़ी में बैठती है और थोड़ी देर में पहुंच जाती है ऑफिस। और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी पार्क करके वो ऑफिस के अंदर जाती है। और लेकिन ऑफिस के अंदर कदम रखते ही गुल्की जो है एकदम चौंक जाती है, बिकॉज उसे देखकर ऑफिस का जितना भी स्टाफ होता है वो खड़ा हो जाता है और सब लोग जो है वो गुल्की को कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो गुल्की ये सब देखकर परेशान हो जाती है और हैरान भी। तो बोलती एक मिनट एक मिनट मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, ये तुम लोग मुझे मैम क्यों बुला रहे हो। तो गुल्की उनसे सवाल करती है, तभी सामने से जो युक्ति का मैनेजर था वो भी आ जाता है और वो एकदम गुल्की को देखते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मैम। तो जैसे ही उसको गुड मॉर्निंग बोलता है ना, गुल्की एकदम परेशान हो जाती है। तो उससे बोलती है ये सब हो क्या रहा है कि तुम सब लोग मुझे गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो, मैम क्यों बोल रहे हो यार, और आप मुझे क्यों मैम बुला रहे हैं। तो जब वो ऐसा बोलती है तो मैनेजर बोलता है कि आप मैम ही तो हैं, तभी तो हम मैम बोल रहे हैं। तो बोलती है मतलब, तो बोलते हैं मतलब कि आप हमारी बॉस की वाइफ हैं, उनसे शादी हुई है ना आपकी, तो आप भी तो हमारी मैम हुई। तो गुल्की ये सुनते ही सब मामला समझ जाती है। तो कहती है ओहो यार तुम सब भी ना, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, माना कि तुम्हारी बॉस से मेरी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस कंपनी की बॉस हो गई हूँ, और ना ही मुझे इस कंपनी का बॉस बनने का कोई शौक़ है, इसलिए ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे पहले थी वैसी आज हूँ, और आप लोगों से भी कह देती हूँ कि आप लोगों को भी मेरे साथ पहले जैसा ही रहना है, ठीक है। मैं आपके साथ काम करने वाली वही लड़की हूँ। शादी हो जाने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ऊँचे ओहदे पर हो गई, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए, ठीक है, समझ गए ना। तो जब वो ऐसा बोलती है तो सब लोग जो स्माइल करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जो कि गुल्की के साथ काफ़ी ज़्यादा पहले क्लोज थी, वो कहती है वाह यार, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, हम तो सोच रहे थे कि बहुत सी शादी होने के बाद तुम्हारे तो भाव ही बढ़ गए होंगे, तुम सीधे मुँह किसी से बात नहीं करोगी, बट तुम्हें सच में तुम्हारा ये रूप देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये सुनकर गुल्की स्माइल करती है, फिर स्माइल करते हुए वो अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। तो जब जा रही होती है ना, तो वो युक्ति के कैबिन के बाहर आके ना एकदम से रुक जाती है। पहले उसका दिल करता है कि वो अंदर जाए, लेकिन फिर कुछ सोच कर ना वो अंदर नहीं जाती और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद स्टाफ में से एक लड़का जो कहता है वाह क्या किस्मत है इस लड़की की, वैसे बहुत लंबा हाथ मारा है इसने, हम हट्टे कट्टे इतने जवान हैंडसम लड़के शक्लें देखती रह गए और ये लड़की हमारी बॉस की उड़ा ले गई। तो जो वैसा बोलता है ना, तो उसके बगल में खड़ी हुई एक लड़की बोलती है तो हाँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर वो एक दूसरे से प्यार कर देते, शादी कर ली, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो सब लोग अपने काम पे चलते हैं। तो ऐसा बोल के सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं और जो हमारी गुल्की है वो कुछ देर बाद आती है युक्ति के कैबिन के बाहर और बिना नॉक करे वो अंदर घुस जाती है। तो देखती है कि युक्ति अपने लैपटॉप में कुछ कर रही है, तो उसको देखकर वो स्माइल करती है और कॉफ़ी लेकर ना अंदर आती है और कहती है गुड मॉर्निंग जान। तो जैसे ऐसा बोलती है ना, गुस्से में युक्ति उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती तुम बिना पूछे मेरे कैबिन में कैसे घुस आई। तो उसकी बात सुनकर गुल्की कॉफ़ी को ऐसी टेबल पर रखती है, उससे बोलती है अरे
ये क्या बात हुई? अरे अपनी जाना के लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। तो बोलती मैंने तुमसे पूछा तुम विदाउट परमिशन मेरी कैबिन में कैसे आ गई? तो गोलकी बोलती अपने पैरों से आ गई। तो बोलती बकवास बंद करो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका सही से जवाब दो। तो बोलती अरे इसमें पूछना क्या था, और वैसे भी परमिशन गहरों को लेनी पड़ती है, तुम्हारे ऑफिस के स्टाफ को लेनी पड़ती है, तुम्हारी वाइफ को परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? मैं तो विदाउट परमिशन आ सकती हूँ। तो ये सुनते ही जो युक्ति कहती है देखो ये वाइफ का ड्रामा ना तुम बाहर करो, लेकिन ऑफिस में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? तो उनकी बोलते अरे इसमें ड्रामे वाली क्या बात है? ड्रामा नहीं है, हकीकत है। क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो? क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? तो बोलते मैंने तुमसे कहा ना ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बताओ कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो? तो बोलती कॉफ़ी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तो बोलती कॉफ़ी मंगाई थी मैंने तुमसे? तो बोलती मंगाई नहीं थी, लेकिन मैं सुबह तुम्हारे घर पे गई, वहाँ पता लगा तुम सुबह सुबह ऑफिस निकल आई हो, तो मुझे लगा कि तुमने कॉफ़ी तो पीनी होगी इसलिए ले आई, ये लो पी लो। तो ऐसा कहते हुए ना कॉफ़ी को उसकी ओर खिसकाती है। तो जो युक्ति है वो गुस्से में उस कॉफ़ी को वैसे ना हाथ मार के नीचे गिरा देती है। उससे बोलती है मैं तुमसे जितना मना करती हूँ तुम उतनी जिद करके मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तो मैं कल भी मैं साफ साफ कह चुकी थी ना कि मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना, कहा था ना मैं तुमसे। तो जो वो ऐसा करती है ना तो कॉफ़ी को गिरा देख कर जो गुलकी है वो कुछ नहीं कहती, और एक सांस खींचते हुए स्माइल करते हुए कहती है बहुत गुस्सा करते हुए जाना, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो युक्ति जो है उसकी बात सुनकर ना एकदम से अपनी उंगली दिखाते उससे बोलती है एक तो तुम मुझे ना जाना जाना कहना बंद करो, तुम्हारी इस जाना से ना मुझे इरिटेशन हो रही है, समझी तुम? तो जैसी वो उंगली दिखाती है ना कुल्की एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है, और पूरा हाथ पकड़ कर ना उसके हाथ पे से करके किस कर देती है। तो युक्ति एकदम से अपना हाथ पीछे खींचने लगती है, लेकिन गुल्की उसे हाथ को नहीं छोड़ती, उससे बोलती क्या कर रही हो? तो ऐसा ना दोबारा किस कर लेती है। तो युक्ति अपना हाथ एकदम झटकते हुए कहती है क्या नाटक कर रही हो तुम, ये छोड़ो मुझे। तो बोलते नाटक नहीं कर रही हूँ, प्यार कर रही हो। तो बोलती तुम्हारे प्यार की ऐसी की तैसी, निकलो मेरे कैबिन से बाहर। तो ऐसा बोलती है ना तो बोल के बोलते अरे अभी तो कैबिन में मैं आई हूँ तो मुझे बाहर निकालने लग गई, ये गलत बात है। हम और देखो हमारी नई नई शादी हुई है, हमें थोड़ा सा तो टाइम एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए ना, थोड़ा सा रोमांस करना चाहिए, कुछ प्यारी प्यारी बातें करनी चाहिए। तुम हो कि मुँह फुला के बैठी हुई हो। तो बोलती मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे कैबिन से बाहर निकल जाओ, वरना धक्के देकर कैबिन से बाहर निकालूंगी तुम्हें। तो उसकी बात सुनकर जो गुल्की है वो स्माइल करती है, एकदम उठ कर ना वो युक्ति के पास आती है। तो धीरे धीरे जैसे उसकी ओर बढ़ती है ना युक्ति अपनी चेयर को पीछे खिसकाते हुए कहती है तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? तो बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुझे ना कुछ चाहिए था। तो युक्ति कहती क्या चाहिए था तुम्हें? तो बोलती है चाहिए और वो तुम्हारे पास है। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से युक्ति की जो चेहरा है उसको पकड़ लेती है। तो युक्ति जो है वो पीछे नहीं हो पाती, और गुल्की उसकी चेहर पर दोनों साइड हाथ रख कर उसे अपने एकदम अपने पास खींचती है, उसको यूँ करीब करती है। तो युक्ति जो घबरा जाती है उससे बोलती क्या कर रही हो तुम ये? तो बोलती है अरे जो चीज़ चाहिए वो तो ले लूँ मैं, उसी के लिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। तो बोलती क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलती है वो मुझे ना एक प्यारी सी मीठी सी पप्पी चाहिए धोना। तो जो ऐसे सब बोलती है ना युक्ति एकदम से अपने दोनों हाथों को उठा कर ना गुल्की के सीने पर ऐसे ना लगा कर उसको पीछे की ओर पुश करती, उससे बोलती हटो मेरे ऊपर से, पप्पी चाहिए तुम्हें? गली में कुत्तिया के बच्चे घूम रहे हैं, उठा लो वहाँ से। तो बोलते अरे वो नहीं चाहिए, प्यार वाली पप्पी चाहिए, दे दो। तो बोलती मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रही, मेरे कैबिन से बाहर निकल जाओ। तो बोलती यार तुम ना हर बार का तुम्हारा ही नाटक है, मैं जब जब तुमसे पप्पी मांगती हो तुम कुतिया के बच्चे बता देती हो, मुझे बाहर निकलने को बोलती हो। यार किस तरह से बिहेव करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नई नई शादी हुई है, कोई ऐसा नई नई शादी के बाद कोई इस तरह से बिहेव करता है? तो बोलती तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो मेरे कैबिन से? तो बोलती नहीं जा रही हो। क्या करोगी? तो बोलते धक्का मार के निकालूंगी यहाँ से। तो बोलते तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, इस बार भी निकाल दोगे, कोई नई बात नहीं है, धक्का भी खा लूँगी, लेकिन हाँ पप्पी लिए बिना नहीं जाऊँगी। तो बोलते पप्पी चाहिए तुम्हें। तो ऐसा कहते हुए जो युक्ति है ना वो एक फ़ाइल उठाती है, उस फाइल से ना गुल्की को मारना शुरू कर देती है। उससे बोलती है क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो? तो बोलती निकलो मेरे कैबिन से बाहर, निकलो मेरे कैबिन से बाहर। तो ऐसा ना उसको मारते मारते ना दरवाजे के पास ले जाती है,
और डोर खोल के ना एकदम से उसको बाहर की ओर ना धक्का देती है। तो गुल्की को ना सारा स्टाफ देखने लग जाता है और जो गुल्की है वो युक्ति की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाती है, उससे बोलती है बीबी मेरी बात तो सुनो। और जो युक्ति है ना वो गुस्से में डोर लॉक कर लेती है अंदर से। तो जो गुल्की है ना वो ऐसे ही सारे स्टाफ की तरफ देखती है जो कि उसे ही घूर रहा था। तो अपनी बेइज्जती होते देख कर ना गुल्की ऐसी हंसते हुए कहती है ज़्यादा वो कुछ नहीं हुआ है, वो मेरी जान ना नाराज़ हो गई है मुझसे। वो क्या था ना, कल रात को मैंने गिफ्ट नहीं दिया ना इसको, इसलिए। तो उसकी बात सुनकर ना सारा स्टाफ जो है वो मन ही मन हंसने लग जाता है। और फिर जो गुल्की है फिर वो वहाँ से बेचारी जल्दी से अपने कैबिन में चली जाती है और वहाँ जाकर चेयर पर बैठते हुए कहती है हद है यार, क्या करूँ मैं इस लड़की का, जितना इसके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ, मनाना चाह रही हूँ, उतने इसके भाव बढ़ रहे हैं, कितना गुस्सा कर रही है। अब लो भाई, इसमें मेरी क्या गलती है, शादी खुद ने की, हाथ पकड़ के खुद लेगी मेरे को, मैंने थोड़ी ना की थी जो मेरे ऊपर नाराज़ हो रही है। अब ठीक है, शादी हो गई तो हो गई, ये नहीं कि अपनी शादीशुदा लाइफ जिए, मेरे साथ रोमांस करे, मेरे से प्यार करे, गुस्सा करवा लो फालतू का। लेकिन मैं भी ना एक नंबर की ज़िद्दी हूँ, जब तक इसको मना नहीं लूँगी ना चैन से नहीं बैठूँगी। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है ना वो मतलब ठान लेती है मन में कुछ और फिर अपना काम करने लग जाती है। इधर जो युक्ति है वो भी अपना काम कर रही होती है, हालांकि गुल्की की बातों से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो गुल्की से नफ़रत करती थी, बस उसके अंदर अभी गुस्सा था जो कि अभी शांत नहीं हुआ था, इसी वजह से उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था। खैर, काम जो है वो चलता रहता है और शाम को जो हमारी गुल्की है वो जल्दी से गाड़ी निकाल कर बाहर खड़ी हो जाती है। तो जैसे युक्ति अपने कैबिन से बाहर निकल कर ऑफिस से बाहर निकलती है, गुल्की गाड़ी के बाहर खड़ी हुई ऐसे हाथ से इशारा करती है कि आइए गाड़ी में बैठिए। और युक्ति गुल्की को पूरी तरह इग्नोर करके ना दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है ड्राइवर गाड़ी चालू करो। तो जैसे ऐसा बोलती है ना तभी जो गुल्की है वो एकदम से गाड़ी का दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो भी गाड़ी में बैठ जाती है। तो युक्ति उससे बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है बैठी हूँ। तो बोलती मेरी गाड़ी में क्यों बैठी हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या। तो बोलती है तो बोलती हाँ तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ उस गाड़ी में। तो बोलती मैं क्यों जाऊँ, जहाँ पर मेरी जाना जाएगी मैं तो उसके साथ ही जाऊंगी ना। तो जैसे उसको फिर से जाना बोलती है ना तो युक्ति जो गुस्से से उसकी ओर देखती है और उसकी नज़र ड्राइवर पे पड़ती है जो कि शीशे में इन दोनों को देख रहा था। तो वो ड्राइवर से कहती है तुम क्या देख रहे हो उधर, चुपचाप आगे नज़र रखो और हाँ अपने कान में बंद रखना। तो ड्राइवर बोलता है जी मैम। तो ऐसा बोलती है ना, फिर उससे बोलते हैं निकलो मेरी गाड़ी से बाहर। तो बोलती है मैं बाहर नहीं निकलूँगी। तो बोलती मैंने कहा ना मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। तो बोलती मैं बाहर नहीं निकलूँगी, और वो क्या है ना गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए प्लीज़ मुझे घर तक लिफ्ट दे दो ना। तो बोलते मैं तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं दे रही, चुपचाप यहाँ से निकलो और हाँ अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो जाके ऑटो में बैठ जाओ। तो गुल्की बोलते यार ऑटो कहाँ से ढूंढूं मैं, तुम जा रही हो ना तो प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो ना, क्या दिक्कत है। और ड्राइवर तुम ना गाड़ी स्टार्ट करो। तो ऐसा बोलती है ना तो युक्ति बोलती है 1 मिनट, खबरदार जो तुमने गाड़ी स्टार्ट की तो, और तुम चुपचाप मेरी गाड़ी से निकल रही हो कि नहीं निकल रही हो। तो गुल्की जो जम के बैठ जाती, कहती नहीं निकल रही हूँ, मैं यहीं बैठूंगी और इसी गाड़ी में बैठकर तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। तो युक्ति जो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और अपने माथे पे ऐसे हाथ फेरते हुए कहती क्या मुसीबत है ये, तो मुसीबत ना खुद ही मैंने अपने गले में बांधी है। तो गुल्की उसकी बात सुन लेती है, उससे बोलती है अब बांधी है तो अब क्या दिक्कत है ना, झेल भी लो मुझे। तो बोलती है झेल ही तो रही हूँ और क्या कर रही हो। तो बोलती हाँ तो फिर ले चलो ना मुझे घर पे। तो बोलती ले चल रही हूँ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तो ऐसा कहते वो ड्राइवर से कहती है चलो गाड़ी स्टार्ट करो। तो ड्राइवर जो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों जो है घर पहुंच जाते हैं। तो जो युक्ति है वो गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। तो गुल्की भी स्माइल करते करते उसके पीछे आ जाती है और उसके पीछे गाना गाते हुए कहती है ओ जाना ये दिल तेरा दीवाना। तो ऐसा गाना गाती है ना तो युक्ति पीछे पलट कर देखती है, उससे बोलती क्या है। तो बोलती क्या मैं तो गाना गा रही हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ के लिए। तो बोलती अपना मुंह बंद रखो तुम। तो बोलती मुंह जाना अब तो मुंह बंद नहीं रह सकता। हाँ वैसे अगर तुम्हें मेरा मुंह बंद करना है तो तुम्हारे पास एक हथियार है जिससे तुम मेरा मुंह बंद कर सकती हो। तो बोलती कौन सा हथियार। तो गुल्की जो है ना अपने होठों को आगे बढ़ाते हुए कहती ये वाला हथियार, किसी दे दो मेरे होठों पे।
मेरा मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो तीनों गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहती है, बकवास बंद करो तुम अपनी, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे पीछे पीछे, जाओ अपने घर। तो बोलती अभी कैसे चली जाऊँ, अभी तो मेरी ड्यूटी का टाइम भी ख़त्म नहीं हुआ। तो बोलती हो गया तुम्हारा टाइम ख़त्म, जाओ यहाँ से। तो गुल्की बोलती नहीं हुआ है ख़त्म। युक्ति बोलती मैं कह रही हूँ ना तुम्हारा ड्यूटी का ख़त्म हो गया, जाओ यहाँ से। तो बोलती वो तो ऑफिस की ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया ना, अभी जो दूसरी ड्यूटी है उसका टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो बोलती कौन सी दूसरी ड्यूटी। तो बोलती है अपनी वाइफ की सेवा करने की ड्यूटी, उससे प्यार करने की ड्यूटी, उसके साथ रोमांटिक बातें करने की ड्यूटी। तो उसकी बात सुनकर युक्ति जो इरिटेट हो जाती है, तो अपने बालों को ऐसे नोचते हुए कहती है ओह क्या मुसीबत है ये, और ऐसा कहते हुए ना वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ना ऊपर जाने लगती है। तो गुल्की भी उसके पीछे पीछे जाती है उससे, और जैसे युक्ति अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करने लगती है ना, एकदम से युक्ति जो है वो हाथ मार के दरवाज़ा खोल देती है और उससे बोलते रुको 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 मैं भी तो आ रही हूँ ना। तो ऐसा कहते हुए ना वो रूम में घुस जाती है। तो युक्ति बोलते तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से, मैंने कह दिया ना तुमसे। तो बोलते नहीं जाऊँगी, अभी मेरी दूसरी ड्यूटी का टाइम शुरू हुआ है ना, तो मुझे वो करनी है। तो बोलती तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, जाओ यहाँ से। तो बोलती है मेरी ड्यूटी, और मैं ना अपने काम के प्रति ना बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, अपने काम को छोड़ती नहीं हूँ। तो बोलते देखी तुम्हारी ईमानदारी, अब जाओ यहाँ से। तो बोलते क्या जब देखो जाओ 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 जाओ, क्या पीछे पड़ गई हो मेरे जाने के, क्या खा रही हूँ मैं तुमको। तो बोलती हाँ खा रही हो तुम, तुम्हारी शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बोलते मेरी शक्ल देख के तो लोगों को मुझ पर प्यार आता है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अजीब किस्म की बंदी हो तुम। तो बोलती हूँ मैं अजीब, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो बोलती है नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है तुमसे, अब अजीब भी सही चाहे चुड़ैली सही, पर हो तो मेरी बीवी ना। तो बोलती तुम मुझे ये बीवी बीवी कहना बंद करोगी। तो बोलती तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें जान बोलो तो तुम्हें दिक्कत, तुम्हें बीवी बोलो तो दिक्कत, वाइफ बोलो तो दिक्कत, जानू सोना बेबी कुछ भी बोलो तुम परेशान क्यों हो जाती हो हर चीज़ को सुनकर। तो बोलती मुझे, क्योंकि मुझे इन सारे वर्ड से ना नफरत है। तो बोलती अच्छा अच्छा अच्छा, जब पहले मुझसे बोलती रहती थी तब तुम्हें नफरत नहीं थी। तो युक्ति बोलती हाँ तुम ये बताओ कि तुम अपना मुंह बंद रखने का और यहाँ से जाने का क्या लोगी मुझसे। तो उनकी बोलती है यहाँ से जाने का। तो बोलती हाँ क्या लोगी मुझसे। तो बोलती ज़्यादा कुछ नहीं, तुम एक काम करो, यही कोई मुझे 200 लिप किसेस और यही कोई 100 हग और ये कोई 500 बार आई लव यू बोल दो, इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो युक्ति बोलते तुम्हारी तो ऐसा कहते हो ना पिल्लो उठाती है और गुल्की के सर में दे मारती है। तो गुल्की बोलती है हाय भैया फट गया मेरा सर, बचाओ गांव वालों बचाओ, ये देखो एक बीवी का दूसरी बीवी पर सितम, कितने अत्याचार हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, कोई बचाओ मुझे को। तो ऐसा ना जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है ना। तो एकदम मुक्ति उसका मुंह पकड़ती है, उसको बोलती क्या कर रही हो, घर के सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। तो बोलती अरे देखो देखो मेरे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। तो फिर से उसका मुंह बंद करती है, उससे बोलते तुम चुप रहोगी कि नहीं रहोगी, पागल हो गई हो क्या। तो बोलती है पागल नहीं हो गई हूँ, बस तुम तो जो कह रही हो वो कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, चली जाऊँगी यहाँ से। तो बोलती क्या। तो बोलती यही कोई 500 हर बार आई लव यू बोल दो, या कोई 200 लिप किसेस और 100 हग, काम हो जाएगा मेरा। तो जो युक्ति है ना वो एकदम से उसको ऐसे ना पीछे की ओर धक्का देती है। तो गुल्की जो बेड पे गिरती है उससे बोलती है आह लग गई। तो बोलते लग गई कि बच्ची, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे सर मार रही हूँ, नहाने चली जाती है, तुमने मेरा दिमाग इतना गर्म कर दिया ना, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँ, मैं ही पागल हूँ जो इतनी बड़ी मुसीबत को अपने गले बांध के बैठ गई। तो उसकी बात सुनकर गुल्की जो बेड से उठते हुए कहती है मुसीबत नहीं हूँ मैं, तुम्हारी लवली वाइफ हूँ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी प्यार करने वाली वाइफ मिली है, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें खुश रखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, और तुम्हें एक उल्टा सीधा बोलती रहती है मुझे। तो युक्ति जो है ना गुस्से से उसकी ओर देख कर ना फिर से पिल्लो उठाकर उसके मुंह में मार देती है। तो गुल्की बोलती है आई, ऐसा कह के युक्ति जो है ना वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो गुल्की भी ऐसी वॉशरूम की तरफ भागती है और उसको खटखटाते हुए कहती है अरे जान अंदर क्यों चल देगी, अकेले अकेले क्या करना है, मुझे भी अंदर साथ ले लो ना। तो युक्ति कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तो बोलते हैं अरे यार ये जुल्म में अकेले अकेले नहीं नहाते ना, गंदी बात होती है, मेरे साथ ना तब मज़ा आएगा।
तो उसकी बातें सुनकर ना युक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो खुद पर कंट्रोल करती है और जो गुल्की है वो कुछ देर तो वॉशरूम के बाहर खड़ी रहती है और उसके बाद फिर हंसते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। तो बाहर निकलते ही अचानक से जो गुल्की है ना वो एकदम से दादी से टकरा जाती है, जो कि ऐसे ही दूसरी साइड से आ रही थी। तो उनसे टकराते ही वो एकदम दादी को पकड़ती है और कहती है, आई एम सॉरी दादी, आप ठीक हैं? तो दादी जो गुल्की की तरफ देखती हैं और उसकी तरफ देखकर बिना कुछ कहे ना वहाँ से जाने लगती हैं। तो गुल्की कहती है, दादी 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 प्लीज़ मेरी बात सुनिए, दादी दादी मेरी बात तो सुनिए। तो ऐसा कहते हुए उनके सामने आती है। तो दादी जो गुल्की की तरफ देखती हैं पर कुछ कहती नहीं, उससे अपनी नज़रें फेर लेती हैं। तो गुल्की जो कहती, दादी देखिए मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ होंगी, आपको समझ नहीं आया होगा ना कि एकदम से युक्ति ने ये सब कैसे क्यों कर दिया। पर दादी एक्चुअल में सच्चाई ये है कि मैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, करते हैं। तो दादी बोलते, अच्छा प्यार करते थे तो ये बात मुझे पहले भी बता सकती थी ना, ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? तो बोलती, दादी वो एक्चुअल में हमारे बीच में कुछ गलत फहमियाँ थी और उन गलत फहमियों को दूर करते करते हम कब इस जगह आ गए और ये सब कुछ हो गया, हमें खुद कुछ समझ नहीं आया। पर दादी हमने कुछ गलत नहीं किया, प्यार करना कोई गलत बात तो नहीं है। तो दादी बोलती है, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो हरकत तुम दोनों ने की है ना वो बहुत गलत है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो मेरे पास आते, मुझे बताते, और कुछ गलत फहमियाँ थी तो उनको पहले सॉल्व करते और तब जाके ये फैसला लेते। लेकिन तुम दोनों का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और तुमसे तो मैं कहूँ भी क्या, तुम तो पराई हो। लेकिन युक्ति, उससे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, उसने पूरे समाज के सामने, हमारे सभी रिश्तेदारों के सामने हमारा मजाक बनवा दिया। वो राजवीर कितना अच्छा लड़का है, न जाने कितने सपने सजाए थे उस बेचारे ने, कितना खुश था वो शादी को लेकर, लेकिन युक्ति ने एक पल में सब कुछ खराब कर दिया। उस बेचारे की भी इतनी इंसल्ट करवाई उसके रिश्तेदारों में, न जाने क्या बीती होगी उसके ऊपर, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज की कहानी फ़िलहाल यहीं तक, मुलाकात होगी इस कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।